हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम मॉडल्स क्रिएट कैसे करेंगे। एक्चुअली में मॉडल्स होते क्या है। मॉडल्स जैसे हमने एसक्यूएल में आपने देखा होगा, आपने कोई डीबी पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जो है उसमें टेबल्स क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मोंगोडीबी जो है एक डॉक्यूमेंट बेस्ड जो है डीबी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम मॉडल क्रिएट करते हैं और डॉक्यूमेंट के फॉर्म में समझ लीजिए कि आप एक जेसन के फॉर्म में डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हो। जैसे कि मेरे पास अगर कोई डेटा हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मीन क्रेड का जो एप्लीकेशन था हमारा, इसमें आप देख पाओगे तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट्स के रूप में हम यहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम डेटा स्टोर करते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम मॉडल क्रिएट करते हैं। मॉडल्स में क्या होता है कि उसमें क्या होगा कि हमारा ये नोड नेम होगा। ठीक है, उसमें क्या वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू जाएगी, है ना, वो रिक्वायर्ड होगा कि नहीं। ठीक है, उसका लेंथ कितना होगा, ये सारी चीज़ें हम उसमें डालते हैं। तो इस टाइप से हम मॉडल क्रिएट करते हैं। मॉडल का हमारा ये यूज होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने HTML फाइल में सॉरी अपने VS कोड में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ और एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम रखूँगा MODELS। और इस मॉडल फ़ोल्डर के अंदर हम अपने मॉडल्स को क्रिएट करेंगे। तो मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट जो फॉर्मेट मतलब नेमिंग कन्वेंशन होता है कि हम अपने मॉडल का नाम दें। जैसे मैं पहला मॉडल क्रिएट करूँगा कॉन्टैक्ट ACT कॉन्टैक्ट, फिर उसके बाद मैं देता हूँ मॉडल डॉट JS। ये सबसे बेस्ट फॉर्मेट है। इससे पता क्या चलता है नेमिंग कन्वेंशन से कि हमारा, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया, जैसे मैंने इसको सेव कर देता हूँ तो ये हमारा ओपन हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं ओनली मॉडल कॉन्टैक्ट डॉट JS लिखता तो यहाँ से हमें देख के भी पता नहीं चलता कि हमारा मॉडल है या क्या है। कई बार जो हमसे मिस्टेक हो जाता है, तो इसलिए इस टाइप का मैंने नेमिंग कन्वेंशन रखा है और ये सबसे बेस्ट तरीका है मॉडल का नाम रखने का। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मॉडल जो हम क्रिएट करेंगे तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मोंगूस। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मोंगूस को रिक्वायर कर लूँगा। मोंगूस इक्वल टू रिक्वायर और यहाँ पे मैं डाल दूंगा मोंगूस। ठीक है, और मोंगूस में हम यहाँ पे अब अपने पहले स्कीमा को क्रिएट करेंगे। तो स्कीमा क्रिएट करेंगे, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्टैक्ट स्कीमा के नाम से SCHEMA इक्वल टू, और यहाँ पे न्यू मोंगूस डॉट स्कीमा को हम यहाँ पे कॉल करेंगे और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के रूप में अपने मॉडल को पास, हम अपने मॉडल के डिज़ाइन को पास करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्ट में क्या होना चाहिए, नेम। मैं यहाँ पे आप लोगों को अगर दिखाऊं, अ, हमारे पास नोटपैड में मैंने डाल रखा था। ये देखिए कॉन्टैक्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए, जो भी यूजर जैसे हमारे पास जैसे वेबसाइट पे आएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म में तो वो सबमिट करेगा, तो हम उससे नेम लेंगे, ईमेल आईडी, फ़ोन, सब्जेक्ट और मैसेज। तो ये सारी चीज़ें हम उससे एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा हम उससे कुछ नहीं लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें नेम चाहिए होगा। उसका नेम जो होगा यहाँ पे कॉलन देके, अब इसके अंदर हम इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि नेम जो होगा उसका टाइप क्या होगा। तो उसका TYPE कर देते हैं। टाइप टाइप जो होगा वो होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ और ये रिक्वायर्ड होगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड, मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड होगा। ठीक उसी तरह से अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास होगा ईमेल। ईमेल ये भी हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा और रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट जो है मैं फिर से इसके बाद कॉमा देकर पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फ़ोन। फ़ोन जो होगा वो हमारे पास किस टाइप का होगा, नंबर टाइप का होगा और रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट, ये भी हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का और रिक्वायर्ड होगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पे कॉमा होगा और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, तो वो होगा मैसेज। इसको सेव किया, ये भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा और रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावे हमारे पास अब और किसी डेटा की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने
अपना ये पहला मॉडल क्रिएट कर लिया है। एक चीज़ इसमें हम और डालेंगे, वो क्या कि यहाँ पे हम कॉमा दे के हम इसमें हम डाल देते हैं टाइम स्टैम्प। ये क्या करेगा, जब हमारा मतलब डेटा जो भी हमारा आएगा तो वो कब आया, मतलब किस टाइम पे आया, और अगर वो अपडेट होता है तो वो कब हुआ, ये दोनों इसमें हमारे डीबी में वो स्टेव इसको करेगा। तो मैंने इसको भी सेव कर दिया यहाँ पे डाल के टाइम स्टैम्प ट्रू। ठीक है, अब हमने अपना मॉडल तो क्रिएट कर लिया, अब इसको हमें अपने जो स्कीमा तो क्रिएट कर लिया, अब इसको हमें एक्सपोर्ट भी करना होगा। तो हम इसके लिए पहले क्या करेंगे, एक मैं वेरिएबल क्रिएट करूँगा कॉन्टैक्ट के नाम से, इस इक्वल टू करूँगा और इसको मैं अब मॉडल बनाऊँगा। mongoose डॉट मॉडल करके एक मेथड है, मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडल का नाम डालेंगे कि हमारा ये किस नाम से होगा, कॉन्टैक्ट नाम से होगा, और इसमें हम अपना दूसरा पैरामीटर स्कीमा पास करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे नेम क्या है हमारे मॉडल का, और इसमें स्कीमा हम क्या पास करने वाले हैं। तो स्कीमा जो है हमारा कौन सा है, तो वो है हमारा कॉन्टैक्ट स्कीमा, जो कि हमने अभी यहाँ पे ऊपर क्रिएट किया था। ये हमारा स्कीमा हो गया, और ये हम यहाँ पे इसको एज ए मॉडल टारगेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम अब इसको जैसे हमने DBJS को एक्सपोर्ट किया था, आपको याद होगा, तो उसी तरह से हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का यूज करेंगे और इक्वल टू देके इस कॉन्टैक्ट को हम एक्सपोर्ट कर देंगे। ये मैंने सेव किया और ये हमारा मॉडल परफेक्टली बन गया। इसी तरह से मैं बाकी के भी सारे मॉडल्स बना देता हूँ, फिर आपको एक एक करके समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऑन वीडियो बनाऊँगा तो आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने सारे मॉडल्स क्रिएट कर दिए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इवेंट, गैलरी, नोटिस, टीचर, यूजर, ये सारे मॉडल्स मैंने क्रिएट कर दिए हैं। अब मैं आपको सबको एक एक करके समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने सिंपल सा mongoose इंपोर्ट किया हुआ है। तो उसके बाद हमने इवेंट का स्कीमा क्रिएट किया यहाँ पे, और उसमें टाइटल हमें चाहिए होगा स्ट्रिंग टाइप का, रिक्वायर्ड होगा डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग टाइप का, ये भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, उस तरह से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग टाइप का रिक्वायर्ड, डेट जो है हमारा वो यहाँ पे डेट टाइप का है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा डेट वो डेट टाइप का है। लोकेशन ये हमारा स्ट्रिंग होगा और रिक्वायर्ड होगा, और यहाँ पे भी मैंने टाइम स्टैम्प दे रखा है, और यहाँ पे मैंने इसको मॉडल बनाया है यहाँ पे इवेंट नाम से, और इसमें स्कीमा को पास कर दिया और इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिएगा और इसको टाइप कीजिएगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से ट्राई करो और सीखो। अगर मैं ऑन स्क्रीन टाइप करूँगा तो फिर आप लोग वो भी देख के टाइप करोगे तो फिर कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा, आप लोग सीख नहीं पाओगे। यहाँ पे वैसे गैलरी में हम आते हैं, गैलरी मॉडल में यहाँ पे मैंने mongoose को रिक्वायर्ड किया है, यहाँ पे मैंने स्कीमा क्रिएट किया, और यहाँ पे टाइटल हमारा स्ट्रिंग टाइप का रिक्वायर्ड है। इमेज URL मैंने यहाँ पे दे दिया है, ये भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा और रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे डेट कि मतलब कब हमारा जो है ये गैलरी जो है मतलब गैलरी का जो डेट है, इवेंट डेट वो कब का है, वो हमारा यहाँ पे मेंशन होगा। ये भी हमारा टाइप डेट है और रिक्वायर्ड है, यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम दे रखा है, और यहाँ पे गैलरी को मैंने एक्सपोर्ट कर रखा है एज ए मॉडल। नेक्स्ट है हमारे पास नोटिस। नोटिस में भी मैंने सेम mongoose इंपोर्ट किया है, यहाँ पे स्कीमा क्रिएट किया, टाइटल डिस्क्रिप्शन, डेट हमारा डेट टाइप का है, कैटेगरी स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पे टाइम स्टैम्प ट्रू। यहाँ पे इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है एज ए मॉडल। टीचर्स वाले में आते हैं, ये भी हमारा ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे mongoose इंपोर्ट टीचर स्कीमा, मैंने यहाँ पे स्कीमा क्रिएट किया है टीचर के लिए। यहाँ पे नेम, सब्जेक्ट, डिजिग्नेशन, बायो, इमेज, ये सारे हमारे स्ट्रिंग है और रिक्वायर्ड है। यहाँ पे टाइप स्टैम्प ट्रू है, और यहाँ पे मैंने टीचर मॉडल को एक्सपोर्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास और लास्ट यूजर मॉडल। यूजर मॉडल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे mongoose को रिक्वायर्ड किया और यहाँ पे यूजर स्कीमा हमने क्रिएट किया हुआ है। नेम जो है हमारा वो है टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू। ईमेल में यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड ट्रू है, और यहाँ पे यूनिक मतलब कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक ईमेल आईडी पहले से DB में स्टोर है ना, और उसी ईमेल आईडी से अगर हम फिर से एक और यूजर क्रिएट करना चाहें तो वो हमें सिस्टम अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ईमेल हम ऐसा यूनिक चाहिए। और पासवर्ड जो है वो हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग है और रिक्वायर्ड ट्रू है, यहाँ से भी हमने यूजर मॉडल को एक्सपोर्ट कर दिया है। तो ये जो है हमारा कंप्लीट, सॉरी यहाँ पे हमने, हाँ यहाँ पे देखिए हमने
यूजर मॉडल को एक्सपोर्ट कर दिया है। हमने बाकी के मॉडल्स में हमने ऐसे एक्सपोर्ट किया है और यहाँ पे हमने इसको ऐसे एक्सपोर्ट किया। मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल में स्टोर करके फिर वेरिएबल को एक्सपोर्ट किया, बट यहाँ पे हमने इसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दिया। तो दोनों का मीनिंग जो है सेम ही है, सेम ही काम करेगा। यहाँ पे हमने बस जो है एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, सेव कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।